एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं MPS2 इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द इंटरेक्शन ऑफ स्टेट्स इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस वो होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं स्टेट्स का इंटरेक्शन किस में, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, यानी ओवर द ग्लोब किस कंट्री के साथ कैसे इंटरेक्शंस हैं या कैसे रिलेशनशिप्स हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स एक्सप्लेन करता है। It is the study of relations of states with each other and with international organizations। ये एक स्टडी होती है जो कि रिलेशन ऑफ स्टेट्स बताती है एक दूसरे के साथ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ठीक है, उसके बाद इन टुडेज वर्ल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड अस विद वंडर इन्वेंशंस। आज के समय में जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उन्होंने हमें बहुत सारे इन्वेंशंस दिए हैं, बहुत सारे आविष्कार हुए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। नाउ वी कैन फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स। अब हम बर्ड से भी फास्टर उड़ सकते हैं प्लेन के ज़रिए, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इन्वेंशन है। लिव आवर लाइफ मोस्ट कंफर्टेबली, यानी अपनी लाइफ को हम बहुत कंफर्टेबली जी सकते हैं किसकी वजह से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। अब आता है अलॉन्ग विद दिस इट हैज़ ऑल्सो सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग टेरिबल वेपन्स। अब अच्छे काम के साथ साथ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो सक्सेसफुल हुई है किस चीज़ में, टेरिबल वेपन्स, बहुत ही भयंकर वेपन्स को बनाने में भी, विच कैन टेरिबली डिस्ट्रॉय द मैनकाइंड, जो मनुष्य जाति है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सक्सेसफुल हैं। एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स, केमिकल डिवाइसेस कैन डिस्ट्रॉय होल लाइफ ऑन द अर्थ। ये जो चीज़ें हैं जिनका इन्वेंशन किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पूरी होल लाइफ ऑन अर्थ को। अब टेक्नोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। अब जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारा क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी कैसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में, अब हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है ड्यूरिंग मेडाइवल पीरियड, कि मेडाइवल पीरियड के समय में क्या था कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो रूल करते थे। ठीक है, किसका रूल था मेडाइवल पीरियड में, फ्यूडल लॉर्ड्स का रूल था। तो उस समय पर भी जो इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर था, गन पाउडर का इन्वेंशन हुआ, उसकी वजह से जो मोनोपोली थी फ्यूडलिज्म की, यानी जो राज था फ्यूडलिज्म का, वो ख़त्म हुआ। बाबर ने डिफीट किया इंडियन रूलर्स को किसकी स्ट्रेंथ पर, गन पाउडर के बेसिस पर। अगर बाबर के पास गन पाउडर नहीं होता, जो साइंस की एक इन्वेंशन है, तो इंडियन रूलर्स को वो कभी भी ख़त्म नहीं कर पाता और फ्यूडलिज्म कभी ख़त्म ही नहीं होता। उसके बाद आ जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म है उसकी वजह से इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म ख़त्म हुआ। ठीक है, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आई, पैट्रियोटिज्म की। अब वो भावना कैसे आई, क्योंकि अवेयरनेस फैल रही थी कम्युनिकेशन के ज़रिए, टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इन्वेंशन के ज़रिए लोगों तक पैट्रियोटिज्म की भावना पहुंचाई जा रही थी, और जिसके कारण वो इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म से फ्री हो पाए। अब उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है डिफेंस टेक्नोलॉजी, की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत करती है, कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। अब हम जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जैसे हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या कोई भी हमने अपने डिफेंस के लिए कोई टेक्नोलॉजी साइंस की मदद से बनाई है, तो हम उनको शेयर करते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ। जैसे इंडिया ने भी दूसरी कंट्रीज से, दूसरे स्टेट से क्या मंगाए हैं, वेपन्स मंगाए हैं। तो ऐसे ही जो इंडिया के रिलेशनशिप्स हैं इजराइल, रशिया और फ्रांस के साथ, वो सभी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। क्योंकि हम डिफेंस के टेक्नोलॉजी मंगाते हैं इन कंट्रीज से, तो वैसे जब हमारा लेन देन होता है, गिव एंड टेक होता है, तो उसकी वजह से जो इंडिया के रिलेशंस है वो ऐसे बहुत मजबूत हुए हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे हुए हैं। इंडिया गॉट देयर सपोर्ट ऑन कश्मीर इशू ऑल्सो एट UN। अब क्योंकि इंडिया का लेन देन है, इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं, तो इसी वजह से जो इंडिया है उसको सपोर्ट भी मिला है कश्मीर इशू पर। और UN में भी कभी भी जो बाकी कंट्रीज जैसे इजराइल, रशिया, फ्रांस, ये कभी भी UN में इंडिया के खिलाफ वोट नहीं करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी इज़ वन फैक्टर फॉर गुड रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। अब जो चाइना और पाकिस्तान है उन दोनों की काफ़ी मित्रता देखी जा रही है, उनके रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो किस वजह से है, टेक्नोलॉजी के कारण है। कि पाकिस्तान किस पर रिलाय है, पाकिस्तान चाइना के ऊपर डिपेंड है टेक्नोलॉजी को लेकर के।
अब आता है रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड हैव मेड स्टेट्स इंटरडिपेंडेंट। अब जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंट है। किस वजह से? रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से डेवलप हुए हैं और जिनके कारण जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट बने हैं और उनके रिलेशन स्ट्रॉन्ग हुए हैं। अगला आ जाता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो स्ट्रॉन्ग हुए हैं। टेक्नोलॉजी टू स्टॉप साइबर अटैक्स एंड टू एनहेंस डाटाबेस सिक्योरिटी आर इम्पॉर्टेंट। अब हर एक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो साइबर अटैक से खुद को बचा पाए और अपने डाटाबेस को सिक्योर रख सके। तो इस तरीके से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो एक दूसरे के प्रति जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उनको सही करने में, उनको स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। एडवांस टेक्नोलॉजीज हैज शेप्ड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री डॉक्ट्राइंस। अब जो नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं उसकी वजह से जो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री डॉक्ट्राइंस हैं वो शेप हुई हैं और एक दूसरे कंट्रीज जो हैं एक दूसरे पर रिलाई कर सकती हैं। ग्लोबलाइजेशन और जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है वो भी किसका रिजल्ट है? वो वर्ल्ड वाइड मीडिया कवरेज का रिजल्ट है। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कंट्री दूसरी कंट्री से इंटरकनेक्टेड है, हर एक कंट्री का एक दूसरे से लेन देन है। और जो ट्रांसपेरेंसी है वो किसकी वजह से आई है? वो वर्ल्ड वाइड मीडिया कवरेज की वजह से आई है। और वर्ल्ड वाइड मीडिया कवरेज क्या है? वो डेवलप हुई है टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस की वजह से। टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी की मदद से मीडिया आया। अब मीडिया की वजह से क्या आया? ग्लोबलाइजेशन हुआ। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या है? जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से इंटरकनेक्टेड है, उनका लेन देन होता है। अब आ जाता है एट प्रेजेंट, आज के समय में अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया का जो इंटरेस्ट है अलायंस बनाने का जापान के साथ, कि इंडिया और जापान एक अलायंस बना रहे हैं, गुट बना रहे हैं, हैज़ इट्स रूट्स इन टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन। यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है दोनों के बीच में, उसकी वजह से ही उन दोनों का क्या हो रहा है? अलायंस बन रहा है। किसका? इंडिया और जापान का। अब उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किन चीज़ों की वजह से जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो सुधर रहे हैं ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे सबसे पहला इसमें आ जाता है इसरो और नासा की। जो स्पेस के लिए जो भी काम होता है वो इसरो और नासा में होता है, जिसकी वजह से जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसरो और नासा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत करता है। उसके बाद आता है कोरोना वैक्सीन। अब एक पैंडमिक हमारे सामने आई, हमारे सामने कोरोना वायरस आया जो कि बहुत भयंकर था, जिसकी वजह से जो कंट्रीज़ हैं एक दूसरे की हेल्प कर रही थी, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रही थी, कि हर एक जो कंट्री है वो एकजुट हो गई थी किस चीज़ को लेकर? कि कोरोना की वैक्सीन बनानी है। और इंडिया ने वैक्सीन्स डेवलप करी और उनको अलग अलग कंट्रीज़ में बांटा भी, जिसकी वजह से जो इंडिया के रिलेशंस है और कंट्रीज़ के साथ वो मजबूत हो गए। ठीक है, अगला आता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। अब जैसे एक प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी कोई भी कंट्री का कोई भी मेंबर कहीं से भी एक साथ खेल सकते हैं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस तरीके से जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, यानी कि जो और कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो जाती है और उनके रिलेशन सुधरते हैं। अगला आ जाता है क्लाइमेट चेंज। आज की नीड है क्लाइमेट चेंज पर बात करना, क्लाइमेट को सुधारना। जो वो हो रहा है हमारा इंडस्ट्रियल डीप कार्बनाइजेशन पर काम करना, इस चीज़ में अभी इंडिया माहिर नहीं है, तो इंडिया और कंट्रीज़ की हेल्प ले रही है इस चीज़ को अपनी कंट्री के अंदर डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा आस्पेक्ट है जो कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को मजबूत करने में हेल्प करता है। अब हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ मेड एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट वेरी रैपिडली, कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे एडवांसमेंट किए हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट किया है बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी। ड्यू टू दिस, और इसके कारण चेंजेस आए हैं और जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे पर अब क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बात की। और टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट नेशंस क्लोजर। अब जब नेशंस क्लोज आए तो उनके इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स कैसे हुए? मजबूत हुए, अच्छे हुए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से इंटरनेशनल रिलेशंस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट इस प्रकार से पड़ा है। ये कुछ एग्जाम्पल, और इससे पहले भी जो हमने पॉइंट्स देखे वो सब आप पेपर में लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर such stuff. All the best.